नमस्ते टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल अवर्स टैरो 123। मेरा नाम यूपिका है और आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि आपको उस पर्सन के साथ कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो उनकी आपकी तरफ क्या फीलिंग्स होंगी या वो आपको उसके लिए कैसा जवाब देंगे। तो देखते हैं एंजल्स आपको उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस फेदर इज़ फॉर पाइल 1। जिनको भी ये फेदर अट्रैक्ट कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंग पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर पाइल 2 एंड दिस इज़ फॉर पाइल 3। आपको इन तीनों में से जो भी फेदर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इन पाइल पे मेडिटेट कर कर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि आपको अपने पर्सन से, जिस भी पर्सन के बारे में आप रीडिंग लेना चाह रहे हैं, वो अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, या आपको उनसे कांटेक्ट करना भी है या नहीं, या फिर वो पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं। तो लेट्स सी। ओके, पाइल 1 की बहुत हैवी एनर्जीज है। मुझे लग रहा है इनका बहुत गंदे नोट पर ब्रेकअप हुआ है। कोई ब्रेकअप जो बहुत ही गंदे नोट पर हुआ है। और दिस इज़ फॉर फेरी गाइडेंस, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो देखते हैं। मेरे को जो इस पाइल 1 के लिए लग रहा है ना, मेरे को ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बिट्रेयल वाली फीलिंग के साथ, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के साथ, या फिर फैमिली की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस की वजह से और बहुत ज़्यादा हर चीज़ों में बंधने की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ। और आपकी और आपके पर्सन की दोनों की ही एनर्जीज ऐसी हैं कि इस टाइम दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दोनों ही अपने इस टाइम में दोनों को ही घुटन हो रही है और दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि मुझे बेट्रेल किया गया है, और सो नहीं पा रहे हैं वो रातों को। उनकी दिन में चैन नहीं है, रात में नींद नहीं है, वो वाली हालत है। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपकी भी कुछ ऐसी ही हालत है, क्योंकि प्यार तो आप दोनों में बहुत था, लेकिन जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज आपके बीच में आए हैं वो आए हैं सारे के सारे, मुझे लग रहा है या तो फैमिली को लेकर या थर्ड पार्टी को लेकर, या बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाने की वजह से, पोजेसिव हो जाने की वजह से। और कहते हैं ना, किसी को बांध के रख लिया। तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि या तो आपको लगा या उनको लगा कि मैं तो इसमें बंधता जा रहा हूँ, बंधता जा रहा हूँ। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा गंदी तरह से आपकी लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ और आप लोग एक सेपरेशन वाले फेज़ में चले गए। आपने ब्रेकअप कर लिया, लेकिन ब्रेकअप करने के बाद आप दोनों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दैट पर्सन वॉज माई सोलमेट और मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ। आप दोनों ही डिप्रेशन में चले गए। अब दोनों को लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ, और सेम उस पर्सन को भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है और सेम उस पर्सन को भी लग रहा है। वो भी रात में उठ उठ के रोते हैं, उन्हें भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो भी किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे। आप भी अपने आप को आइसोलेट फील कर रहे हैं, वो भी अपने आप को आइसोलेट फील कर रहे हैं। अब वो कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं, आप भी कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है। सॉरी, डोंट माइंड, लेकिन जो मुझे इस फाइल में दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि जो फीलिंग्स आपके लिए है वही फीलिंग्स उनके लिए है। और ये चीज़ें ना बढ़ती चली गई कि आप दोनों के बीच की लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते चले गए। कोई इन्हें संभालने वाला नहीं था उस टाइम पर। लेकिन पहले आपको ऐसे लगा कि हम बंध गए, फिर आप एक डिप्रेशन वाले स्टेज में चले गए, फिर आपको लगने लगा कि मुझे धोखा दिया गया है। लेकिन ये तो चीज़ आप भी जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो कांटेक्ट तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको प्यार बहुत करता है। और अगर आप इनसे कांटेक्ट करते हैं तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लस्टफुल एनर्जीज भी बहुत हैं। प्यार तो आप करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लस्टफुल एनर्जीज भी बहुत है, जिसको लेके बंदा आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, या आप उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। और अगर आप उनको कांटेक्ट करते हैं तो दैट पर्सन विल डेफिनेटली शो लव, लेकिन उस लव के बाद साथ साथ आपकी कंडीशंस अभी वहीं पर घूमती रहेंगी। वही वाली प्रॉब्लम जो आपको पहले से ही फेस करनी पड़ रही होती है कि बहुत ज़्यादा लास्टफुल एनर्जीज़ है, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव है चीज़ों को लेकर,
या फिर अभी थर्ड पार्टी कुड भी फाइनेंस एंड फैमिली, उस चीज़ में लेकर अभी बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो चीज़ें रिपीट होने के भी चांसेस हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, डेफिनेटली प्यार करते हैं, और जो भी आप लोगों के बीच में हुआ दैट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आप चाहें तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को बहुत प्यार से बात कर कर भी डील कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी दोनों ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स में है, क्योंकि दोनों को ही लग रहा है कि मुझे बिट्रे किया गया है, आपको भी लग रहा है, उन्हें भी लग रहा है, वो भी नहीं सो पा रहे हैं, आप भी नहीं सो पा रहे हैं। तो आप डेफिनेटली उन्हें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। बाकी फेरीज डेक से देख लेते हैं कि उनके लिए क्या, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, जो फेरीज गाइडेंस है, अगर इफ़ यू कैन सी, ये पर्सन और ये फेरी, ये दोनों किस तरह से डांस कर रहे हैं, तो इट्स ए क्लियर इंडिकेशन कि आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, कांटेक्ट करके आपको जवाब ना में नहीं मिलेगा। जो भी होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। हो सकता है वो आपको के साथ ये रिलेशनशिप और कंटिन्यू करने के लिए बोले, और हो सकता है आप बहुत एक अच्छी स्टेज पे आ जाए लाइफ में, क्योंकि लव एनर्जीज में देख पा रही हूँ, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों ही बंदे के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई वो एक प्योर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर हो गए थे, शायद उसकी वजह से हो गया। लेकिन ये वो आपको प्यार करते हैं, वो आपके साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप उन्हें कांटेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि समवेयर किसी न किसी की तरफ से कांटेक्ट करना इस टाइम ज़रूरी है। अगर वो नहीं तो आपको जवाब पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। ओके, तो हम देख लेते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था, जिन्होंने क्यूट सा फेदर, ये वाला फेदर सेलेक्ट किया था, तो देख लेते हैं उनकी एनर्जीज क्या है। लेट्स सी एंजल्स उनको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, मैजिशियन। ओके, ओके, फॉर पाइल नंबर 2 मैं ये बोल सकती हूँ कि वो जो भी बंदे हैं वो अभी तक शायद आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, और अभी एट प्रेजेंट उन्हें ये चीज़ समझ आ रही है कि उन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। वो जो पहले किसी और चीज़ में लगे हुए थे, जो सिर्फ अभी शायद अपने पेरेंट्स की तरफ या अपने किसी फ्रेंड्स की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो पाइल नंबर 2 के लिए मैं ये बोलूँगी कि जो भी अभी तक इस आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी, अभी आपके पर्सन आपके लिए फुल रेडी है। अगर आप पूछें कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए तो येस, आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि दैट पर्सन वांट्स यू बाय हुक और क्रुक। एनीवे, उन्हें आपको चाहिए, वो आपके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप देखते हैं। और अभी जो मुझे आपकी पास्ट कंडीशंस लग रही है, मुझे ये लग रहा है कि अभी तक आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, अभी तक वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे थे आप में और बाकी सारी चीज़ों में। लेकिन जैसे ही आपका नो कॉन्टैक्ट वाला जोन आया, तो उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि उन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो आइसोलेटेड मोड पर आए, ये तो कोरोना का फ़ायदा हो गया आपको, क्योंकि वो इस वाले फेज़ में चले गए जब उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि वो अपने, वो जो भी चीज़ देख रहे हैं ना, वो आपको नहीं देख पा रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ को देख रहे थे अभी तक जो उनकी थी ही नहीं, या जिस जो। ओके फ्रेंड्स, तो पाइल नंबर 2 के लिए मैं ये कहूँगी, जो भी अभी तक आपकी कंडीशंस थी, मुझे लगता है कि वो पर्सन, आपके पर्सन अभी तक शायद आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। सब उन्हें ये चीज़ लगने लगी थी कि उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, तो वो हर जगह हाथ बिखेर रहे थे। लेकिन अगर बात, आपका प्याला लेकिन खाली रहता था, जब भी आपकी बारी आती थी तो वो इधर उधर देखने लगते थे, लेकिन आपके साथ शायद उनका कोई कांटेक्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही आपका कांटेक्ट ख़त्म हुआ, तो मैं बता दूं अभी वो बहुत सैड एनर्जीज़ में है, अभी वो बहुत सैड एनर्जीज़ में है। और
डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अभी वो देख रहे हैं जो भी प्रॉब्लम्स उनके आप दोनों के दरमियान आई थी उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। वो अभी हर चीज़ के बारे में बहुत कहते हैं ना गहराई में जाके सोच रहे हैं। और अभी वो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बाय हुक और क्रुक। कुछ भी हो जाए, अभी ये चीज़ उन्हें समझ आने लगी है कि आप उनकी लाइफ में क्या वैल्यू करते थे, आप उनके लिए क्या मैटर करते थे। और अगर आप भी उन्हें कांटेक्ट नहीं करेंगे तो वो शायद बहुत जल्दी वो खुद भी आपको कांटेक्ट करें। ये मैं उसमें देख पा रही हूँ, क्योंकि अब ये चीज़ें उन्हें समझ आने लगी है कि जहाँ वो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, उसके चक्कर में जो उन्होंने खो दिया वो शायद उनके लिए ज़्यादा मैटर करता था। और जो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि शायद आपकी पहले बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, बहस भी हो जाती थी। वो बहुत क्रैंकी नेचर के थे, बहुत जल्दी से एकदम गुस्सा हो जाना, आपको समझ नहीं आता होगा कि ये गुस्सा क्यों हो रहे हैं। बट जो भी था, लेकिन अब वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स रही थी वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ उन्हें समझ आ चुकी है कि जो उन्होंने खोया वो खोने वाली रिलेशनशिप नहीं था। क्योंकि अब वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज के साथ, बहुत सारी विल पावर के साथ, अपने आप को बहुत साधने के बाद उन्हें ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं, यू वर द वन। आप ही वो पर्सन थे जिनके साथ उन्हें अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ देख सकते थे। तो देख लेते हैं फेरी टेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, मोटिवेशन। ओके, तो फेरी डेक से आपके लिए मोटिवेशन का कार्ड आया है, जो बोलता है कि अभी तक आप जो भी सोच रहे थे कि आपको उन्हें कॉल करना है या नहीं करना, या फिर आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा या नेगेटिव रिप्लाई मिलेगा, तो आपको फेरीज बोल रही हैं कि नाउ इट्स द टाइम कि आपको एक्शन लेना है। आप अभी तक जो भी सोच रहे हैं उनसे कांटेक्ट करने की, गो अहेड। आप उनसे अगर बात करते हैं तो आपके शायद बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे, आपकी बहुत सारी जो मन में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर मैं उन पर्सन की बात करूँ तो मेरे को लगता है कि इट कुड बी 50-50। वो आपको चाहते तो हैं, दे नो कि आप क्या हैं और उनको क्या चाहिए, लेकिन अभी एट प्रेजेंट वो थोड़ा सा लॉस वाली फीलिंग में है। तो इस रिलेशन को ट्रैक पर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन येस 10% लव्स यू। अगर मैं आंसर करूँ क्या वो आपसे प्यार करते हैं, तो येस वो आपसे प्यार करते हैं। अगर मैं आप क्वेश्चन करूँ क्या वो आपके कांटेक्ट करने पर आपको पॉजिटिव रिप्लाई देंगे, तो इट कुड बी येस, इट कुड बी नो, बट विद टाइम, जैसे जैसे टाइम होगा तो वो आपको खुद भी कांटेक्ट करने लगेंगे। लेकिन फेरीज डेक से आपके लिए ये वाला मैसेज आया है कि आपको उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको डेफिनेटली येस है। और अगर शॉर्ट टर्म से देखें तो देखिए रिश्ता है, थोड़ा मोड़ा अनबन तो लगी रहती है। बाकी येस दिस पर्सन लव्स यू, इन लव्स यू अ लॉट। वो बहुत सारी खुद से भी बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रही होंगी या जो भी आपके इश्यूज रहे होंगे वो खुद भी उन्हें क्लियर करना चाहते हैं। अब वो आपको टाइम देना चाहते हैं, तो इट्स योर टाइम। अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते तो दैट्स डेफिनेटली योर विश। ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। तो अभी हम देख लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए, जिन्होंने ये वाला बड़ा सा फेदर चूज़ किया था, क्योंकि मेरे पास यही बड़ा था। तो देख लेते हैं उनकी अभी एनर्जीज क्या है। तो लेट्स सी। ओके, ओके, तो मुझे इसमें क्या लग रहा है ना कि आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब कि आपके बीच में कोई लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ, आपको कुछ या लगा कि दूसरा पर्सन शायद आपको एज अ ऑप्शन देख रहा है, आपने उस बात को उनके आगे रखा, तो फिर वो बहुत ज़्यादा आपसे गुस्सा हो गए। एकदम से आपको पता नहीं चला कि क्यों गुस्सा हो गए, क्योंकि
जो भी बात थी आपने बहुत क्लियर शब्दों में रखा और बहुत प्योर हार्ट से रखा, लेकिन उनका शायद नेचर है कि वो बहुत जल्दी बातों को बोलते हैं, अबड़ तबड़ करते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं उनकी बातें। जितनी जल्दी वो गुस्सा करते हैं उतनी जल्दी वो शांत भी हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो भी हुआ वो बहुत एब्यूजिव हो गया। आपको लगा कि शायद नहीं, दिस पर्सन इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी, तो आपको लगा कि अब मैं इसके साथ नहीं उस तरह से रह पाती, तो वो पर्सन आपकी लाइफ से मूव ऑन कर गए और आपको एक तरह से देखा जाए तो बिट्रे कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया। आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे और आपको लगा कि नाउ व्हाट, अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो नाउ व्हाट। तो जब आपका रिलेशनशिप ओवर हो गया, जो मैं इसमें देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पाइल जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है वो एक्चुअली एट प्रेजेंट इस टाइम अभी किसी रिलेशनशिप में है नहीं, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हाँ, दोनों पार्टी में से मैं बोलूँगी शायद सेकंड पार्टी उतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक नहीं है, लेकिन जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो अभी बहुत ज़्यादा होपफुल है कि नहीं, वो पर्सन मेरे को प्यार करता है, हमारी ऐसे ही लड़ाई हो गई, शायद इतना कुछ नहीं था, उसका तो नेचर है, उसकी तो आदत है ज़्यादा बोलने की और मैंने ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। तो मैं बोलूँगी कि इट्स टाइम फॉर यू, पहले आप अपने आप को संभालिए, अपने आप को सजगता अपने अंदर लेके आइए कि आप क्या बोल रहे हैं। और इस वाले पाइल के लिए मैं बोलूँगी जो भी होगा, इट्स लाइक जो भी आपके इस रिलेशनशिप में हुआ है वो आपकी बेटरमेंट के लिए हुआ है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूँगी अभी नहीं करना चाहिए, आप थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, क्योंकि अभी अगर आप उनको कॉल करेंगे तो आपको वो पर्सन उसी एनर्जीज में मिलेगा नाइट ऑफ सॉर्ड्स की, जहाँ आपकी फिर लड़ाइयाँ होगी। आपको वेट करना चाहिए जब वो पर्सन आपको खुद कॉल करेगा, और डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि वो पर्सन आपको खुद कॉल करेगा, क्योंकि आपकी एंजल्स या डेस्टिनी ऐसा चाह रही है कि वो आपको कॉल करे। और मैं फेरीज की तरफ से देखूँ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, सी हाउ ब्यूटीफुली शी इज सिटिंग, एंड आप ये बटरफ्लाई देख पा रहे हैं, दिस बटरफ्लाई इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, 1 2 3 बटरफ्लाइज। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इस कार्ड में क्या बोलते हैं ना, कि इस कार्ड में बोल रहे हैं फेरीज आपको बोलना चाह रही हैं कि अभी जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना उसे सरेंडर कर दीजिए। जो भी हो रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है। इस चेंज को एक्सेप्ट करिए और लाइफ में मूव ऑन करिए सरेंडर के साथ, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी बहुत कुछ बहुत ब्यूटीफुल आने वाला है। आप इस रिलेशनशिप को लेकर या इस कंडीशन को लेकर यहाँ पर स्ट्रक नहीं हो जाइए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपके पास लाइफ में बहुत न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत सारे न्यू ऑफ़र्स आने वाले हैं। वो ऑफ़र्स जो बहुत मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत बहुत सारे चेंजेस लेके आएंगे, जो आपको आपसे मिलवाएंगे। और अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ तो देखिए, मेरे तो काम सिर्फ गाइडेंस देने का है, बाकी मर्जी आपकी है। इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट यू कैन कांटेक्ट, दैट्स अप टू यू। बट जो यहाँ पर एनर्जीज बता रही हैं वो ये बता रही है दैट यू शुड ट्रांसफॉर्म, सरेंडर दिस थिंग, इस चीज़ को जाने दो, भगवान के ऊपर छोड़ो और लाइफ में मूव ऑन करो। देखो आपको लाइफ में कुछ बहुत प्यारे प्यारे चेंजेस आने के लिए आपका वेट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, रीडिंग्स अच्छी लगी, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।